ये चोर न मचाए शोर और ना ही दिखे चोर। 17 किलो सोना आंखों के सामने और पल भर में गायब। ना कोई फायरिंग, ना कोई तमाशा, सिर्फ एक लाइन, कस्टम चेकिंग है। और पटना के खगौल में शुरू हो गया एक ऐसा गेम जहां असली और नकली का फर्क समझने के लिए टाइम ही नहीं मिला। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं रिंकी आपके साथ। दरअसल गुजरात के एक व्यापारी को पटना में लूट लिया गया, वो भी पूरे फिल्मी अंदाज में। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। तो कहानी शुरू होती है तब जब ये बिजनेसमैन पटना आते हैं, अपने साथ लगभग 17 किलो सोना लेकर। मतलब आदमी कम, चलती फिरती तिजोरी। सब कुछ नॉर्मल था। दानापुर स्टेशन से बाहर निकले, ऑटो लिए और फिर निकल पड़े अपने काम के लिए। लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा था फुल ऑपरेशन गोल्ड। कुछ लोग पहले से ही उन पर नजर बनाए रखे थे। बिना सीसीटीवी के भी उनके सर्विलेंस सिस्टम नासा लेवल के थे। जैसे ही वो व्यापारी घुगौल ओवरब्रिज के पास पहुंचता है, अचानक एंट्री होती है कस्टम डिपार्टमेंट 2.0 की। कार, बाइक्स, एटीट्यूड, सब कुछ इतना परफेक्ट कि असली ऑफिसर भी शर्मा जाए। चोर ये कहकर रोकता है कि रुको, कस्टम चेकिंग है। अब इंडिया में ये एक ऐसी लाइन है जहां आदमी अपनी गलती खुद याद करने लगता है, चाहे उसने कुछ गलत किया हो या नहीं। बिजनेसमैन ने सोचा रूटीन चेकिंग है, और बस यहीं पर पूरा स्क्रिप्ट फ्लिप हो गई। उन्होंने बड़े प्यार से बोला, आइए गाड़ी में बैठिए, डिटेल चेकिंग होगी। और बंदा भी सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट समझ के शिफ्ट हो गया, बिना ये सोचे कि ये अपग्रेड फ्री में क्यों मिल रहा है। फिर गाड़ी चली और चेकिंग स्टार्ट हुई। सबसे पहले फोन गया नेटवर्क इशू के नाम पर, फिर कैश गया वेरिफिकेशन के नाम पर, और लास्ट में मेन आइटम, पूरा 17 किलो सोना। ना कोई गन, ना कोई चिल्लाना, सिर्फ कॉन्फिडेंस और एक्टिंग। मतलब चोर कम, थिएटर आर्टिस्ट ज्यादा लग रहे थे। काम खत्म तो बिजनेसमैन को एक सुनसान जगह पर उतार दिया गया, जैसे राइड कंप्लीट हो गई हो। बस डिफरेंस इतना था कि मीटर की जगह पर पूरा गोल्ड चला गया, और चोर आराम से एग्जिस्ट, बिना शोर बिना टेंशन, जैसे शिफ्ट खत्म करके घर जा रहे हो। इस घटना के बाद वो पुलिस को सूचना देते हैं, जहां ये बात सामने आती है कि एक बदमाश कॉल पर किसी से कह रहा था, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, 5 दिन से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि लूट के बाद बदमाशों ने सबसे पहले लगे हुए जीपीएस को हटाया। मतलब साफ है कि बदमाशों को पहले से ही पता था कि वो सोना लेकर पटना आ रहे हैं। इसी आधार पर उन्होंने पूरे घटने को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, और शक की पहली सुई सुबोध सिंह पर जा रही है। सोना चोरी के बादशाह माने जाने वाला सुबोध सिंह पहले भी इसी तरह के लूट प्लान में शामिल रहा है, इसीलिए पुलिस का शक सीधा सबसे पहले उसी पे गया है। आपको ये भी बता दें कि सुबोध सिंह फिलहाल जेल में है, फिर भी पुलिस इस एंगल में जांच कर रही है। आपको ये भी बता दें कि सुबोध सिंह पहले पुलिस का इन्फॉर्मर था, लेकिन धीरे धीरे लूटपाट की दुनिया में वो चला गया, और तो सुबोध सिंह के नाम पर कई सारे केसेस भी रजिस्टर्ड है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।